हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होने वाले हैं। और आज हम बात करने वाले हैं अपने यूपी जीके के पार्ट 4 में, जिसमें हम बात करेंगे यूपी के 100 सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस। तो एग्ज़ाम से पहले आप अपनी तैयारी को जांच सकते हैं कि कैसे आपकी एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। और ये हमारी जो सीरीज है 10,000 एमसीक्यू सीरीज कंप्लीट करने वाले हैं। देखते हैं एग्ज़ाम तक कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं और ज़्यादा देखिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए सीधे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, क्या बोल रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल जो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो राइट आंसर बताइए कौन सा इसमें राइट हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट का राइट होने वाला है मेरठ। देखिए जो आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर जो हड़प्पा सभ्यता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, उसी का ही है। दोनों कुछ भी कहिए, सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता। तो आलमगीरपुर जो क्या है, यह पूर्वी स्थल है किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का, याद रखिएगा। और वहीं बात करते हैं जो पश्चिमी कौन सा है, तो वो तो सुतकांगटोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अपना सेकंड क्वेश्चन रहने वाला है, आलमगीरपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो बताइए आलमगीरपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका राइट हमारा आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन सी, हिंडन नदी। जो आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर याद रखिएगा, आलमगीरपुर किस नदी के तट पर स्थित है? हिंडन नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना थर्ड क्वेश्चन, प्राचीन 16 महाजनपदों में से सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो थर्ड क्वेश्चन का हमें राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, मथुरा। तो याद रखिएगा सूरसेन की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? मथुरा थी। और यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ यदुवंश जो कृष्ण थे ना, उन्हीं का यहाँ पर शासन होता रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन बात करने वाले हैं, प्राचीन देखिए 16 महाजनपदों में से जो सूरसेन थी उसकी राजधानी क्या थी? जो सूरसेन महाजनपद थी उसकी राजधानी क्या थी? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाने वाला है मथुरा। ऑप्शन बी मथुरा इसका राइट हो जाएगा। और यहाँ पर किसका शासन चल रहा था? यदुवंशियों का, जिसमें कृष्ण जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करने वाले अपना थर्ड हो गया। और फोर्थ देखने वाले हैं, वत्स महाजनपद की राजधानी उत्तर प्रदेश में कहाँ थी? तो राइट आंसर बताइए फोर्थ का क्या हो जाएगा? कौशाम्बी। जो वत्स महाजनपद थी उसकी राजधानी क्या थी? कौशाम्बी थी। याद रखिएगा वत्स की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना फिफ्थ रहने वाला है। फिफ्थ क्या कहता है, गुप्तकालीन दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो फिफ्थ का राइट आंसर बताइए। फिफ्थ का आंसर कौन सा हो जाने वाला है अपना? जो गुप्तकालीन दशावतार मंदिर है यह अपने ललितपुर में स्थित है, देवगढ़ के ललितपुर में स्थित है। याद रखिएगा जो दशावतार मंदिर गुप्तकालीन, ये गुप्त काल के द्वारा बनवाया गया था। दशावतार मंदिर कहाँ पर है? देवगढ़ ललितपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है सिक्स क्वेश्चन, गुप्त काल का जो ईंटों से बना भीतर गांव का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो सिक्स का राइट हमारा आंसर हो जाने वाला है कौन सा? कानपुर। तो याद रखिएगा जो भीतर गांव का मंदिर है कहाँ पर स्थित है? गुप्त काल में ये बना था ईंटों से, तो यहाँ पर कानपुर में, इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी। तो भीतर गाँव का मंदिर कहाँ पर है? कानपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेवेंथ रहने वाला है हमारा, अशोक के किस स्तंभ को भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया है? तो बताइए इसका राइट का आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? सारनाथ का सिंह स्तंभ। याद रखिएगा राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। तो सारनाथ का जो सिंह स्तंभ है उसे अशोक के जो चिन्ह था उसको राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में लिया गया है भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन एट्थ रहने वाला है हमारा। एट कहता है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के किस जिले में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो बताइए समानांतर सरकार, पैरेलल गवर्नमेंट की स्थापना किस बताइए जिले में की गई थी 1942 के दौरान? तो इसका राइट हमारा आंसर हो जाएगा बलिया। जो बलिया में बात करते हैं तो यहाँ पर की गई थी समानांतर सरकार की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करने वाले हैं अपना नाइन्थ रहने वाला है। नाइन्थ क्या कहता है, बलिया में समानांतर सरकार का नेतृत्व देखिए किसने किया था? तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड रहने वाला है। तो नाइन्थ का याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा चित्तू पांडे। जो चित्तू पांडे थे इनको का कहा जाता था, इनका उपनाम था शेर ए बलिया, भी इनको कहते थे शेर ए बलिया। और ये क्या थे? बलिया में समानांतर सरकार का नेतृत्व किया था 1942 में। ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं अपना टेंथ रहने वाला है, उत्तर प्रदेश में एका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बताइए, ये भी काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। सो टेंथ का हमारा राइट आंसर होने जाने वाला है मदारी पासी। तो याद रखिएगा जो मदारी पासी, ऑप्शन सी का राइट हो जाएगा हमारा। जो एका आंदोलन का नेतृत्व किया था, कब किया था? 1921-22 के दौरान, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन कहता है
अवध किसान सभा की स्थापना जो 1920 में हुई थी, किसके प्रयासों से हुई थी? तो याद रखिएगा, उन 11वां का आंसर हमारा राइट क्या हो जाएगा? 11वां का हो जाएगा बाबा रामचंद्र। याद रखिएगा, ये काफ़ी फेमस नाम है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, एकदम समझ लीजिए स्टार मार्क क्वेश्चन है, भूलेंगे बिल्कुल नहीं। जो अवध किसान सभा थी उसकी स्थापना 1920 में हुई थी और किसके प्रयासों से हुई थी? जो बाबा रामचंद्र थे उन्हीं के प्रयासों से हुई थी। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है 12वां क्वेश्चन। 1858 के महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को प्रयागराज इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया था? तो 12वां का आंसर हमारा राइट कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिएगा, 12वां का आंसर हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। जो लॉर्ड कैनिंग था, यह था घोषणा पत्र को पढ़कर सुनाया था इलाहाबाद में 1858 के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, हमारा हो गया 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन हो गया। 13वां क्वेश्चन आने वाला है हमारा। उत्तर प्रदेश में अवनालिका अपर्दन से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है? तो बताइए 13वां का हमारा कौन सा राइट हो जाएगा? तो याद रखिएगा, जो बीहड़ों का निर्माण होता है बड़े बड़े, कौन सा इलाका है? इटावा वाला। तो ऑप्शन हमारा 20 में राइट हो जाएगा, इटावा। देखिए, अवनालिका अपर्दन क्या होता है? जो गहरे देखते हैं, बीच से नदियाँ जाती हैं तो क्या करते हैं? बड़े बड़े बीहड़ों का निर्माण कर देती है, उसे ही अवनालिका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है हमारा, 13 हो चुका है, 14 देखने वाले हैं। वायु अपरदन से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे सर्वाधिक प्रभावित है? तो राइट आंसर हमारा बताइए, 14 का आंसर कौन सा हमारा हो जाएगा? मथुरा और आगरा। आप जानते हैं कि वहाँ पर क्या है, वहीं पर पास तो हमारा मरुस्थल है, जो कि इसलिए वहाँ पर अधिकतर वायु अपर्दन होता है। तो वायु अपर्दन से सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन सा जिला होता है हमारा? मथुरा और आगरा। राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, मथुरा और आगरा। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा, सबसे अगर बात करते हैं तो गर्मी कहाँ पर? इधर ही पड़ती है, और सूखा भी इधर ज़्यादा पड़ता है। और बारिश सर्वाधिक कहाँ पर होती है? ये हमने बताया था, गोरखपुर में होती है। और सबसे कम कहाँ पर बारिश होती है? तो यहीं इसका राइट हो जाएगा हमारा मथुरा। मथुरा में सबसे कम बारिश होती है और गोरखपुर में सबसे अधिक बारिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 15 रहने वाला है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाने वाली माड़, जिसे मार भी कहते हैं, काबर, पड़वा, राखड़, किसकी स्थानीय किस्में है? तो बताइए ये क्या है, आखिर बताना है आपको। ये माड़ हो गया, काबर हो गया, पड़वा, ये किसका प्रकार है? तो ये एक मिट्टियों का प्रकार है। तो 15वां का राइट हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर ए हो जाएगा, मिट्टी के प्रकार है। तो ये जो मिट्टियाँ हैं कहाँ पर पाई जाती है? जो बुंदेलखंड वाला इलाका है, याद रखिएगा, जो बुंदेलखंड वाला इलाका है वहाँ पर ये पाई जाती हैं। जैसे माड़ हो गई, काबर हो गई, याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। आप ये जो वर्ड है इसको भूलेंगे बिल्कुल नहीं। माड़ हो गया, काबर हो गया, पड़वा, राखड़, ये सब क्या हुए? राखड़, ये सब मिट्टियों के प्रकार है जो कि बुंदेलखंड, याद रखिएगा, बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 16। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर शारदा नहर का निर्माण कार्य किस वर्ष से पूरा हुआ था? याद रखिएगा, यूपी की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो याद रखिएगा, शारदा नहर है। और इसका निर्माण कब पूर्ण हुआ था? तो 16 का हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है 1928। याद रखिएगा, जो शारदा नहर उसको पूर्ण कब कराया गया था, बनकर तैयार हुआ था? 1928 में। और यह शुरुआत कब हुई थी इसकी? तो याद रखिएगा, अगर याद करना है तो 1920 में। 1920 में इसका कार्य शुरुआत हुआ था और यह बनकर तैयार हुई थी 1928 में। इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर देखना है तो हल्का सा बस नज़र रहे, काफ़ी ज़्यादा नहीं है, पर ये याद रखिएगा 1928 में बनकर तैयार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 17 रहने वाला है। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन 17 रहने वाला है, बताइए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो कि लखनऊ, LKO, लखनऊ से कहाँ पर जाती है? गाजीपुर तक। याद रखिएगा, गाजीपुर तक। लखनऊ से गाजीपुर तक कौन सी जाती है? यही हमारी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। और इसकी लंबाई कितनी कुल है? टोटल 341 किलोमीटर है। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। तो पूर्वांचल एक्सप्रेस लखनऊ से गाजीपुर तक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है हमारा 18 रहने वाला है। निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर किन दो शहरों को जोड़ेगा? तो बताइए, गंगा एक्सप्रेसवे किसको किसको जोड़ने वाला है? तो 18 का हमारा राइट हो जाएगा, मेरठ और प्रयागराज को देखिए ये जोड़ने वाला है। जो गंगा एक्सप्रेसवे है बनने वाला है, यह किनको किनको जोड़ने वाला है? मेरठ और प्रयागराज। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह कितने जिलों से लगभग गुजरने वाला है? तो यह 12 जिलों से, याद रखिएगा, गुजरने वाला है। इतना इंपॉर्टेंट यह नहीं है 12 जिला, पर ये याद रखिएगा, ये जो एक्सप्रेसवे है, गंगा एक्सप्रेसवे कहाँ से जाती है? तो ये मेरठ से होकर प्रयागराज तक जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है 19। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरता है? तो बताइए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, जो इसकी लंबाई 296 किलोमीटर, याद करना है तो कर लीजिए। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरता है, ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है अब। तो 19 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7। देखिए, जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है 7 जिलों को कवर करता है। और बुंदेलखंड हम जानते हैं उसके अंदर कौन कौन से जिले आते हैं? 7 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं?
महोबा, बांदा, चित्रकूट, ये अपने कौन से हो गए? 3 हो गए। ऊपर हो गया एक कौन सा? ललितपुर हो गया, झांसी हो गया और हमीरपुर हो गया, ये सब हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं अपना 19th हो गया, 19th 20 को देखने वाले हैं। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? तो बताइए जो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे है उसकी लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 91। जो गोरखपुर वे लिंक एक्सप्रेसवे है, याद रखिएगा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे 91 किलोमीटर लंबी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगर याद करना है तो ये भी कर लीजिएगा, यह किसको किसको जोड़ देता है? गोरखपुर से आजमगढ़ तक जाएगी। कहाँ से जाएगी? गोरखपुर से आजमगढ़। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर इतना इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। हाँ, एक याद रखिएगा, ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मिल जाती है। क्या होती है? जो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे है क्या करती है? गोरखपुर से जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है उसको कनेक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 21 का। उत्तर प्रदेश में कुल कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? तो याद रखिएगा जो उत्तर प्रदेश में कुल कितने विश्वविद्यालय हैं? 6 विश्वविद्यालय हैं, याद रखिएगा। इसमें ज़्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, इतना ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं कि कौन कौन से है, जैसे BHU है, AMU है, ये सब हैं, और लखनऊ वाला भी है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय वो भी है, तो ये सब हैं, और रानी लक्ष्मीबाई वाला भी है जो झांसी में है। तो ये सब कुछ है, 6 हैं, याद रखिएगा। कितने हैं इंपॉर्टेंट ये रहेगा, आपसे ये नहीं पूछेगा, लगभग कम चांसेस है कि कौन से पूछ दे। आपको ये जरूर पूछ सकता है कि कितने कुल विश्वविद्यालय हैं। तो यूपी में कुल कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में कुल 6 विश्वविद्यालय हैं, अभी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय, याद रखिएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 21 हो चुका है। 22 कहता है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो हमने ये पहले बता दिया था, अभी बताया हमने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। तो रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पर है? झांसी में स्थित है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। तो 22 का कौन सा आंसर हमारा हो जाएगा? झांसी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है 23, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो बताइए राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय जो एविएशन के लिए यूनिवर्सिटी है कहाँ पर स्थित है? तो 23 का हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है अमेठी। तो याद रखिएगा जो राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय अमेठी में स्थित है, फुर्सतगंज अमेठी, याद रखिएगा अमेठी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश और भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 24 का। तो 24 का राइट आंसर बताइए, चित्रकूट हो जाएगा इसका राइट आंसर। जो दिव्यांगों के लिए विश्वविद्यालय बना है उत्तर प्रदेश और भारत का पहला, तो कौन सा है? चित्रकूट में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 25, अलीगढ़ AMU की बात करते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खां के द्वारा कब की गई? तो याद रखिएगा AMU को बनवाया किसने था? सर सैयद अहमद खान ने बनाया था, अहमद खान ने बनाया था, याद रखिएगा। और यह कब बना था और इसका शुरुआत का नाम क्या था? तो 1875, याद रखिएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। तो ये कब बना था? जो AMU की स्थापना कब हुई थी? 1875 में हुई थी, और इसको शुरुआत में देखिए नाम दिया गया था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। शुरुआत में इसका देखिए ये नाम था और बाद में ये AMU में बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं अपना 26, उत्तर प्रदेश में कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी हिंदी तथा भाषा विज्ञान विद्यापीठ कहाँ पर स्थित है? तो 26 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन आगरा। तो आगरा में स्थित है, याद रखिएगा। जो कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी हिंदी तथा भाषा विज्ञान विद्यापीठ कहाँ पर स्थित है? आगरा में स्थित है। कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, याद रखिएगा ये नाम आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 26 हो चुका है। 27, उत्तर प्रदेश में हिंदी संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 27 का राइट हमारा हो जाएगा 1976। तो याद रखिएगा जो उत्तर प्रदेश में हिंदी संस्थान हिंदी के लिए इंस्टीट्यूट की निर्माण किया गया था, कब किया गया था इस्टेब्लिशमेंट इसका? 1976 में किया गया था, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट ये काफ़ी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना हमारा 28, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई थी? याद रखिएगा उर्दू अकादमी की स्थापना उत्तर प्रदेश में 1972 में की गई थी, याद रखिएगा 1972 में। तो उर्दू अकादमी की स्थापना 1972 में की गई थी। वहीं हिंदी इंस्टीट्यूट की स्थापना कब की गई थी? 1976 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 28 हो चुका है। 29वां कहता है हिंदुस्तान एकेडमी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो बताइए जो हिंदुस्तानी एकेडमी है उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो 29 का हमारा राइट हो जाने वाला है प्रयागराज। याद रखिएगा जो हिंदुस्तान एकेडमी है प्रयागराज में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 30 क्वेश्चन, राज्य ललित कला अकादमी जिसकी स्थापना 1962 में होती है कहाँ पर की गई थी? तो 30 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा राजधानी लखनऊ में स्थापित हुआ था राज्य ललित कला अकादमी 1962 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 रहने वाला है, भारतेंदु नाट्य अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा जो भारतेंदु नाट्य अकादमी जिसकी स्थापना 1975 में हुई थी, और यह कहाँ स्थित है? हमारे राजधानी में स्थित है, लखनऊ में स्थित है भारतेंदु नाट्य अकादमी। नेक्स्ट क्वेश्चन
32 रहने वाला है, राष्ट्रीय कथक संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो 32 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। याद रखिएगा जो राष्ट्रीय कथक संस्थान है कहाँ पर स्थित है? हमारे राजधानी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 हमारा हो चुका है और 33 कहता है भारत खंडे संगीत संस्थान ड्रीम्ड विश्वविद्यालय जिसे कहते हैं आज के समय में, ये कहाँ पर है? तो याद रखिएगा जो भारत खंडे संगीत संस्थान है ये लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा 33 का। और इसका जो निर्माण हुआ था और किसके नाम पर यह किया गया था? पंडित विष्णु नारायण भारत खंडे के नाम पर। और यह कहाँ पर स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है भारत खंडे संगीत संस्थान शुरुआत में। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 रहने वाला है, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा जो IIIT की स्थापना उत्तर प्रदेश में कहाँ की गई थी? तो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा प्रयागराज और लखनऊ में स्थित है। जो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज और लखनऊ में स्थित है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है हमारा अगला क्वेश्चन 35 का, उत्तर प्रदेश में संगीत के किराना घराने का संस्थापक कौन जाना जाता है? तो बताइए जो किराना घराने के संस्थापक कौन थे? तो 35 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, देखिए करीम खान जी थे। कौन से थे? करीम खान। तो उस्ताद अब्दुल करीम खान जो थे इन्होंने किया था किराने घराने की स्थापना। तो याद रखिएगा किराना घराने की स्थापना करीम खान ने किया था, अब्दुल करीम खान ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 रहने वाला है, प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से है? तो याद रखिएगा जो ठुमरी गायिका के लिए प्रसिद्ध हैं गिरिजा देवी, इनका संबंध किस घराने से है? तो 36 का हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है बनारस घराना। तो याद रखिएगा गिरिजा जो देवी थी उनका संबंध बनारस घराने से था और यह एक ठुमरी गायिका थी। याद रखिएगा ठुमरी गायिका। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 36 हो गया। 37 सिद्धेश्वरी देवी का संबंध किस गायन शैली और घराने से है? तो याद रखिएगा 37 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ठुमरी बनारस घराने से संबंधित है। ऑप्शन हमारा सी राइट हो जाएगा, ठुमरी बनारस घराने से संबंधित है। कौन है? सिद्धेश्वरी देवी। याद रखिएगा सिद्धेश्वरी देवी किससे संबंधित है? इनका संबंध किस गायन शैली और घराने से है? ठुमरी और बनारस घराने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वविख्यात शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस घराने से था? तो बताना है। 38 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बनारस घराने। याद रखिएगा जो हमारे बिस्मिल्लाह खान जी थे शहनाई वादक थे, बहुत ज़्यादा फेमस, और किस घराने से संबंधित थे? बनारस घराने से संबंधित थे बिस्मिल्लाह खान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, प्रसिद्ध कवि कबीरदास का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था? तो याद रखिएगा जो प्रसिद्ध कवि हमारे कबीरदास थे, कबीरदास का जन्म कहाँ पर हुआ था? बनारस में हुआ था, वाराणसी में हुआ था कबीरदास का जन्म। याद रखिएगा कबीरदास का जन्म वाराणसी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 का रहने वाला है, रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो 48 का हमारा 40 का राइट आंसर होने वाला है राजापुर। याद रखिएगा राजापुर जो कि चित्रकूट बांदा में स्थित है, और यहाँ पर जन्म किसका हुआ था? तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 का, प्रसिद्ध भक्ति कवि जो थे सूरदास का जन्म स्थान कौन सा है? तो 41 का हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है रुनकता, जो आगरा मथुरा वाला मार्ग होता है वहीं पर जन्म स्थान है किसका? सूरदास जी का। सूरदास का जन्म रुनकता में हुआ था आगरा मथुरा मार्ग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है हमारा, छायावादी कवयित्री महादेवी का जो वर्मा है उनका जन्म स्थान कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था? तो 42 का हमारा राइट आंसर होने वाला है फर्रुखाबाद। तो याद रखिएगा जो महादेवी वर्मा है उनका जन्म फर्रुखाबाद है। तो याद रखिएगा ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको लग रहा होगा कि हम सिर्फ कवि और उनके जो स्थान देख रहे हैं कहाँ से जन्म हुआ है, ये भी आपके एग्जाम के रिलेटेड उतना ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि इनका जन्म ही कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। 43 का देखने वाले हमारा 43 कहता है, मधुशाला के रचयिता हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ था? तो 43 का हमारा राइट हो जाएगा प्रयागराज में हुआ था। जो हरिवंश राय बच्चन थे उनके जन्म कहाँ स्थान है? प्रयागराज में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 44 का, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्म उत्तर प्रदेश में किस शहर में हुआ था? तो 44 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रयागराज में हुआ था। तो याद रखिएगा जो हॉकी के जादूगर थे मेजर ध्यानचंद उनका जन्म प्रयागराज में हुआ था। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और इनका जन्म अगर बात करते हैं तो कब हुआ था? 29, याद रखिएगा, याद करना है तो 29 अगस्त 1905। याद रखिएगा इनका जन्म कब हुआ था? 29 अगस्त 1905 को इनका जन्म प्रयागराज में हुआ था। और इसी दिन क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस, नेशनल स्पोर्ट डे मनाया जाता है। कब? 29 अगस्त को। याद रखिएगा 1905 में इनका जन्म हुआ था। और ये कहाँ पर जन्मे थे? प्रयागराज में।
नेक्स्ट क्वेश्चन 44 हो चुका है। 45 कहता है 1857 की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था। तो बताइए 1857 की वीरांगना जो हमारी रानी लक्ष्मीबाई है, इनका संबंध किस क्षेत्र से और संबंध इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा कि बी हो जाएगा, गलत हो जाएगा अगर आप ऐसा करेंगे तो। 45 का हमारा राइट हो जाएगा वाराणसी। तो याद रखिएगा, भले ही ये इनका संबंध झांसी से था, लेकिन इनका जन्म कहाँ हुआ था, वाराणसी से हुआ था। और शुरुआत में इनको हम क्या कहते थे, मणिकर्णिका मनु भी कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है हमारा 46 का, महान सितार वादक पंडित रविशंकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो 46 का हमारा राइट आंसर होने वाला है, याद रखिएगा, वाराणसी। तो वाराणसी में जन्म हुआ था किसका, पंडित रविशंकर, जो कि एक महान सितार वादक थे। याद रखिएगा, सितार बजाते थे कौन, पंडित रविशंकर जी। और इनका जन्म बनारस में, वाराणसी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 47, समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था। तो 47 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अंबेडकर नगर, अकबरपुर में हुआ था। तो याद रखिएगा, जो राम मनोहर लोहिया उनका जन्म कहाँ हुआ था, अंबेडकर नगर, अकबरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है हमारा 48, उत्तर प्रदेश की किस जनजाति में बहुपति विवाह करने की प्रथा पाई जाती है। तो बताइए, बहुपति की विवाह की प्रथा उत्तर प्रदेश की किस जनजाति में पाई जाती है। तो 48 का हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है जौनसारी। याद रखिएगा, जो जौनसारी है उसमें क्या पाई जाती है, यहाँ पर एक से अधिक पति, मतलब जो एक पत्नी रहेगी वह कितने लोगों से शादी कर सकती है, एक से अधिक पुरुषों से शादी कर सकती है। जैसे अपने पांडवों में देखा होगा ना, वहाँ पर जो द्रौपदी थी वो क्या करती है, कई पतियों से विवाह करती है, उनके भाइयों से, अर्जुन के जो भाई थे उन सबसे विवाह करती है। तो वो क्या था, एक बहुपति विवाह। तो वैसे ही जो प्रथा है पाई जाती है किस जिले में पाई जाती है, जौनसारी वाले जो प्रथा पाई जाती है इस वाले जनजाति में, याद रखिएगा। तो किस जनजाति में ये प्रथा पाई जाती है, जौनसारी वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है 49 का, उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति इस्लाम धर्म को मानती है। तो बताइए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो कौन सी जनजाति जो इस्लाम धर्म को मानती है, 49 का हमारा आंसर हो जाएगा माहीगीर। याद रखिएगा, जो माहीगीर जनजाति है इस्लाम धर्म को मानने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, उत्तर प्रदेश में कांच बालू सिलिका सैंड का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। तो ये हमने पहले क्वेश्चन हमने कराया था ये। तो जो सिलिका सैंड है उसका सबसे ज़्यादा उत्पादक शंकरगढ़ प्रयागराज में होता है। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा 50 का। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है 51, उत्तर प्रदेश में फायर क्ले कहाँ पाया जाता है। तो 51 का हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है मिर्ज़ापुर। याद रखिएगा, बांसी मिर्ज़ापुर। तो मिर्ज़ापुर में क्या होता है, जो फायर क्ले पाया जाता है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, उत्तर प्रदेश में एस्बेस्टस किस जिले में पाया जाता है। तो याद रखिएगा, जो उत्तर प्रदेश में एस्बेस्टस मिर्ज़ापुर में पाया जाता है। हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा एस्बेस्टस। एस्बेस्टस कहाँ पर पाया जाता है, उत्तर प्रदेश में, मिर्ज़ापुर में, यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 रहने वाला है, उत्तर प्रदेश में राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है। तो 53 बताइए, यूपी सीडा का मुख्यालय कहाँ पर है। यूपी उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी। तो इसका मुख्यालय हमारा है ऑप्शन 53 का राइट हो जाएगा, कौन सा, कानपुर। तो याद रखिएगा, जो कानपुर में इसका मुख्यालय है किसका, जो यूपी सीडा का, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, इसका। तो मुख्यालय याद रखिएगा इसका कानपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 का, उत्तर प्रदेश में वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ पर है। तो याद रखिएगा, जो उत्तर प्रदेश में वित्त निगम यूपीएफसी का मुख्यालय 54 का हमारा राइट आंसर कानपुर, ये भी हो जाएगा। तो कानपुर में इसके जो मुख्यालय है किसकी, उत्तर प्रदेश वित्त निगम की। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 का, उत्तर प्रदेश में निर्यात निगम की देखिए स्थापना कहाँ पर की गई थी, बोला गया है। तो बताइए 55 का कौन सा आंसर राइट होने वाला है। याद रखिएगा, ये जो हमारी राजधानी है यही राइट हो जाएगा। जो उत्तर प्रदेश में निर्यात निगम है उसकी स्थापना लखनऊ में की गई थी। 55 हो चुका है हमारा, 56 देखने वाले हैं अब। 56 कहता है, उत्तर प्रदेश में परफ्यूम पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है। तो याद रखिएगा 56 का राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर प्रसिद्ध है इत्र जहाँ की। तो ये राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। याद रखिएगा, ज़्यादा क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो परफ्यूम पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है, कन्नौज में। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, उत्तर प्रदेश में मेगा फूड पार्क कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा, जो उत्तर प्रदेश में मेगा फूड पार्क बरेली में स्थित है। ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा, बरेली। तो याद रखिएगा, जो मेगा फूड पार्क बरेली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 58 का, उत्तर प्रदेश में प्लास्टिक सिटी किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा, जो प्लास्टिक सिटी हम दिव्या को कहते हैं, दिव्यापुर। और रैया जो दिव्यापुर है उसको हम क्या कहते हैं, प्लास्टिक सिटी। याद रखिएगा इसको। और रैया दिव्यापुर को क्या कहते हैं, प्लास्टिक सिटी उत्तर प्रदेश की। और जो ये गेल के द्वारा पेट्रोकेमिकल प्लांट के कारण इसको क्या कहा जाता है, प्लास्टिक सिटी के रूप में विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन
59 का। उत्तर प्रदेश में वेब सिटी के रूप में देखिए किसे विकसित किया जा रहा है, तो छोटा क्वेश्चन है, 59 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा गाजियाबाद। याद रखिएगा जो गाजियाबाद में वेब सिटी है की स्थापना की जा रही है, विकसित किया जा रहा है। तो वेब सिटी की स्थापना कहाँ पर की जा रही है, गाजियाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है हमारा 60 टॉय सिटी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा जो टॉय सिटी है ग्रेटर नोएडा में स्थित है। कहाँ पर है, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा जो ग्रेटर नोएडा में स्थित है टॉय सिटी कहाँ पर स्थित है, ग्रेटर नोएडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 का रहने वाला है, उत्तर प्रदेश में लेदर पार्क कहाँ पर स्थापित किया है, तो याद रखिएगा जो लेदर पार्क कहाँ स्थापित है, यूपी में आगरा में स्थित है। याद रखिएगा 61 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा आगरा, ऑप्शन सी राइट आंसर। जो लेदर पार्क स्थापित है आगरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 62, बालिकाओं के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, तो याद रखिएगा 62 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2019। तो याद रखिएगा जो कन्या सुमंगला योजना उसकी शुरुआत 2019 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है 63, उत्तर प्रदेश में जापानी इंसेफेलाइटिस की रोकथाम के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था, तो याद रखिएगा किसको चलाने से इसको रोका गया था, तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा दस्तक अभियान जो चलाई गई थी इसको रोकने के लिए। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा बी दस्तक अभियान। तो उत्तर प्रदेश में जापानी जो, याद रखिएगा इतना नाम अगर बड़ा नहीं होता है तो बस इतना ही समझ लीजिए, जापानी इंसेफेलाइटिस इसको रोकने के लिए दस्तक अभियान एक चलाया गया था, दस्तक अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है हमारा 64, वंदे मातरम योजना का संबंध किससे है, तो बताइए 64 का हमारा राइट आंसर कौन सा होने वाला है, तो हमारा ऑप्शन 64 का सी हो जाएगा। जो वंदे मातरम योजना है गर्भवती महिलाओं को देखिए निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण करना इसका उद्देश्य है वंदे मातरम योजना का। तो आप भूलेंगे नहीं, इसमें क्या किया जाता है, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, प्रेग्नेंट वुमेंस होती हैं, उनको निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है, जिससे क्या होता है जो मोर्टेलिटी रेट है उसको कम किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 65 का, उत्तर प्रदेश विधानसभा की 403 सीटों में से कितनी सीटें एससी के लिए आरक्षित है। याद रखिएगा जो एससी के लिए कितनी सीटें आरक्षित है लेजिस्लेटिव असेंबली में, विधानसभा में 403 सीट में से एससी के लिए कितनी सीटें हैं, तो इसका राइट आंसर हमारा जाने वाला है 84। तो याद रखिएगा 84 एससी के लिए सीटें आरक्षित है, रिजर्वेड है, किसके लिए, एससी के लिए 403 में से। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 रहता है, उत्तर प्रदेश विधानसभा में एसटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, तो याद रखिएगा जो एसटी के लिए 64 का राइट हो जाएगा 2। जो 2 सीटें एसटी के लिए हैं, और एससी के लिए कितनी थी, हमने देखा था 84 था। तो याद रखिएगा जो एसटी के लिए कितनी है, 2 हैं, और एससी के लिए 84 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है हमारा 67, उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें जो कह सकते हैं कि 67 का हम देख रहे हैं ना, हाँ 67। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें में से कितनी सीटें एससी के लिए आरक्षित है, तो याद रखिए बताइए राइट आंसर हमारा 67 का कौन सा हो जाएगा, तो 67 का हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन सी। कैलकुलेट करते रहिए आप कितने क्वेश्चंस गलत कर रहे हैं, आखिरी में एंड कर आप कमेंट कीजिएगा कितने आपके क्वेश्चंस आज राइट हुए। तो इसका राइट हमारा आंसर हो जाने वाला है 17। याद रखिएगा 17 सीटें आरक्षित की गई हैं 80 सीटों में थे, वो हमने देखा विधानसभा के लिए, लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए यूपी की कितनी में डिवाइड थी, 84 एससी के लिए और एसटी के लिए कितनी थी, 2 थी। ये हमारी थी विधानसभा के लिए, और अब हम पढ़ रहे हैं लोकसभा सीट के लिए, तो इसमें कोई डाउट या फिर कन्फ्यूजन मत रखिएगा। तो लोकसभा सीटें में से 80 में से एससी के लिए कितनी रखी गई हैं, 17 रखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 का रहने वाला है, क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों को आधार पर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है, तो बताइए क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के आधार पर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है, जिसमें 6 जिले आते हैं, तो KLM से याद रखिएगा, KLM कानपुर लखनऊ मेरठ, याद रखिएगा कानपुर लखनऊ मेरठ। तो लखनऊ आ गया, कानपुर आ गया, मेरठ आ गया, राइट हो जाएगा हमारा, जिसमें 6 जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 69 का, उत्तर प्रदेश के वे मुख्यमंत्री कौन है जिन्होंने भारत के पहले प्रधानमंत्री भी बने थे, तो बताइए वे मुख्यमंत्री कौन है जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री भी बने थे। तो बताइए यूपी के ऐसे कौन से फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे जो बाद में भारत के PM भी बने थे। तो 69 का हमारा राइट आंसर हो जाने वाले हैं चरण सिंह जी थे। चरण सिंह कौन थे, चौधरी चरण सिंह थे, जो कि यूपी के फर्स्ट CM थे। फर्स्ट CM ऐसा नहीं कि ये पहली बार CM बन गए थे, ये फर्स्ट CM थे जो कि भारत के प्रधानमंत्री बने थे, याद रखिएगा। और ये कब बने थे भारत के प्रधानमंत्री, तो याद रखना है तो 1979
इस समय बने थे। तो चौधरी चरण सिंह 1989 में भारत के प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 69 हो चुका है, हाँ 70। उत्तर प्रदेश की पुलिस की प्रथम महिला निदेशक डीजी कौन है? तो बताइए डायरेक्टर जनरल कौन है उत्तर प्रदेश की पुलिस की प्रथम महिला महानिदेशक? तो प्रथम महिला महानिदेशक उत्तर प्रदेश की हमारी 70 का राइट हो जाने वाला है कंचन चौधरी भट्टाचार्य थी। तो याद रखिएगा जो कंचन चौधरी भट्टाचार्य उत्तर प्रदेश की पहले डीजी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है 71 का, उत्तर प्रदेश पुलिस का आधुनिक मुख्यालय सिग्नेचर बिल्डिंग कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा हमारा लखनऊ में स्थित है, हमारे जो राजधानी में। तो याद रखिएगा जो सिग्नेचर बिल्डिंग है उत्तर प्रदेश का आधुनिक मुख्यालय है पुलिस का, तो लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 रहने वाला है, उत्तर प्रदेश में पुलिस आपातकालीन सेवा डायल 100 पहले था, लेकिन अब क्या हो गया है? अब 112 पे हम कॉल करेंगे। तो 72वां पूछा गया है इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो ये जो शुरुआत है इसकी कब की गई? तो 72 का हमारा हो जाएगा 2016 में। याद रखिएगा 2016 में इसको शुरुआत किया गया था, डायल 100 का शुरू हुआ था। तो राइट हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? 2016 कहाँ पर है? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। जो डायल 100 ये सेवा थी ये शुरुआत 2016 में हुई थी यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 73, प्रयागराज में कुंभ मेला कितने वर्षों के अंतराल पर लगता है? तो 73 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 12 वर्ष। जो देखिए महाकुंभ होता है वो कब लगता है, कितने सालों में? 12 सालों में। वहीं हम अर्धकुंभ की बात करते हैं तो अर्धकुंभ अगर पूछा जाता है तो 6 साल हो जाता है, ये 6 साल। लेकिन पूछा क्या गया है? महाकुंभ जो, तो कुंभ के मेला ही सिर्फ पूछा गया है, तो 12 वर्ष हम इसमें टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 रहता है, प्रयागराज में लगने वाला अर्धकुंभ को अब आधिकारिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो 74 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी कुंभ। जो अर्धकुंभ था को अब आधिकारिक रूप से हम कुंभ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है हम, और जो हम कहते हैं ना 12 साल में जो मनाया जाता है उसको अब क्या कहते हैं? महाकुंभ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे सॉरी 1 मिनट, 74 कहाँ गया? 73 73 क्या कहा था? हाँ ये सही है कुंभ, क्योंकि अर्धकुंभ नहीं पूछा गया। 74 कहता है प्रयागराज में लगने वाला जो अर्धकुंभ को आधिकारिक रूप से किस, हाँ ये इसका नाम जो चेंज हुआ है इसको अब कुंभ कहते हैं, और जो 12 साल वाला मनाया जाता है उसको हम महाकुंभ कहते हैं, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कुंभ। जो अर्धकुंभ लगता था ना उसको अब हम आधिकारिक रूप से यूपी में उसका नाम कुंभ कर दिए हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन बी 74 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 हमारा रहने वाला है, प्रसिद्ध कैलाश मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ लगता है? तो 75 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ना आगरा। तो याद रखिएगा आगरा में ये मेला लगता है कैलाश मेला। कैलाश मेला कहाँ पर लगता है? कैलाश से ये मत समझिएगा कहीं हिमालय पे लगता है। तो कैलाश मेला कहाँ पर लगता है? आगरा में लगता है। तो यह मेला की बात करते हैं तो ये सावन के महीने में देखिए लगता है, आगरा में सिकंदरा के पास लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 76, देव दीपावली का भव्य आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में होता है? तो राइट आंसर हमारा हो जाने वाला है बनारस। याद रखिएगा जो देव दीपावली का आयोजन बनारस में होता है। 76 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी। तो वाराणसी में आयोजन होता है देव दीपावली का। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 77, ऐतिहासिक कलिंजर किला उत्तर प्रदेश के किस जिले में देखिए है स्थित? तो कलिंजर का किला याद रखिएगा हमारे बांदा में स्थित है। ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा 77 का डी। तो कलिंजर का किला बांदा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, चुनार का किला उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो 78 का हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है मिर्ज़ापुर में, याद रखिएगा स्थित है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होने वाला है? ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा जो चुनार का किला मिर्ज़ापुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक बड़ा इमामबाड़ा किसने बनवाया था? तो बताइए लखनऊ का जो बड़ा इमामबाड़ा है उसको किसने निर्माण कराया था, किसने करवाया था? तो 79 का आसफुद्दौला। याद रखिएगा आसफुद्दौला ने बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण कराया था, इसको आप भूलेंगे बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं अपना 80 क्वेश्चन। 80 क्वेश्चन, रूमी दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के किस शहर की पहचान है? तो बताइए किस क्षेत्र से संबंधित है, कहाँ संबंधित है रूमी दरवाज़ा? तो 80 का हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है लखनऊ, याद रखिएगा। तो जो ये रूमी दरवाज़ा है लखनऊ संबंधित है, लखनऊ शहर की पहचान है। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा रूमी दरवाज़ा। नेक्स्ट देखने वाले हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐतिहासिक आनंद भवन कहाँ पर स्थित है? तो बताइए आनंद भवन नेहरू परिवार का निवास था स्थल। तो आनंद भवन स्थित है 81 का हमारा राइट हो जाएगा प्रयागराज, याद रखिएगा प्रयागराज में स्थित है। जो आनंद भवन कहाँ पर स्थित है? प्रयागराज में, जो नेहरू परिवार का निवास वाला है, जो नेहरू परिवार का निवास, याद रखिएगा ये वाला है आनंद भवन, प्रयागराज में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 82 कहता है, भगवान राम से जुड़ा ऐतिहासिक स्थल श्रृंगवेरपुर कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा 82 का हमारा प्रयागराज हो जाएगा, ये प्रयागराज में स्थित है जो श्रृंगवेरपुर स्थित है। तो याद रखिएगा श्रृंगवेरपुर कहाँ पर है? प्रयागराज में है। कहाँ पर है? प्रयागराज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं अपना
83, 88,000 ऋषियों की तपोभूमि नैमिषारण्य किस जिले में स्थित है? तो बताइए कौन सा इसका हमारा राइट हो जाएगा? तो 83 का हमारा राइट हो जाएगा सीतापुर। कहाँ पर है? ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो 88,000 ऋषियों की तपोभूमि थी नैमिषारण्य, नैमिषारण्य कहाँ पर है, किस जिले में स्थित है? सीतापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध इस्लामी शिक्षण संस्थान दारुल उलूम देवबंद कहाँ पर स्थित है? तो बताइए दारुल उलूम देवबंद कहाँ पर स्थित है? तो हमारा राइट आंसर 84 का होने वाला है सहारनपुर। इसको आप बिल्कुल भी भूलेंगे नहीं, काफ़ी इंपॉर्टेंट वाला है। तो दारुल उलूम देवबंद सहारनपुर में स्थित है, इस्लामी शिक्षण के लिए संस्थान है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, कबीरदास जी की मृत्यु स्थली मगहर किस जिले में स्थित है? तो याद रखिएगा जो कबीर जी की दास की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? संत कबीर नगर, एसकेएन, एसकेएन संत कबीर नगर। इनके नाम से ही पता चलता है, ज़्यादा कुछ दिक्कत तो आपको होगी नहीं। तो कबीरदास जी का मृत्यु कहाँ पर हुआ था? संत कबीर नगर, जो मगहर याद रखिएगा स्थली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम बिठूर किस नदी के तट पर है? तो बताइए जो बिठूर है किसका आश्रम वहाँ पर था? महर्षि वाल्मीकि जी का था। महर्षि वाल्मीकि का जो आश्रम था बिठूर नदी के किनारे था। और यह कहाँ पर स्थित है? तो 86 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी के कानपुर में देखिए स्थित है बिठूर, वो तो आपको पता ही है। और गंगा किनारे ये तट पर स्थित है, तो याद रखिएगा। तो कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन बी गंगा। और ये बिठूर कहाँ पर पड़ता है? तो बिठूर तो कानपुर में ही पड़ता है। और याद रखिएगा जो ये बिठूर आश्रम है महर्षि वाल्मीकि जी का गंगा नदी के तट के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है अपना 87, उत्तर प्रदेश सरकार ने पलाश को राजकीय पुष्प के रूप में कब अपनाया था? तो 87 का हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है 11। कौन सा है? 2011, ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा जो उत्तर प्रदेश में जहाँ का राजकीय पुष्प कौन सा है? पलाश टेसु जिसे हम कहते हैं। और 2011 में इसको स्वीकृत किया गया था। और इसका जो वैज्ञानिक नाम बात करते हैं तो क्या है? याद रखिएगा ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, मोनोस्पर्मा। इतना ही याद रखिए, कोई स्पर्मा इतना ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा इतना नाम याद रखेंगे तो भी आप इसको करेक्ट कर देंगे। तो याद रखिएगा इसको स्वीकृत कब किया गया था? जो हमारा राजकीय पुष्प था पलाश को 2011 में, और इसका वैज्ञानिक नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। अगर डेट भी याद करना चाहते हैं तो अगर इससे ज़्यादा तो 4 जनवरी याद रखिएगा, 4 जनवरी 2011 को स्वीकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 रहने वाला है हमारा। 88 कहता है क्या? केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी मिशन के तहत उत्तर प्रदेश के कितने शहरों को चुना गया है? तो बताइए कितने शहरों को चुना गया है उत्तर प्रदेश के? तो 88 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 10। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश से 10 शहरों को चुना गया है स्मार्ट सिटी मिशन में। तो स्मार्ट सिटी मिशन के तहत उत्तर प्रदेश के 10 शहरों को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 रहने वाला है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कितने शहरों को मेट्रो रेल का संचालन हो रहा है? तो बताइए कितने शहरों में मेट्रो रेल का संचालन होने वाला है? तो 89 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 5। तो 5 देखिए जिलों में संचालन हो रहा है मेट्रो रेल का उत्तर प्रदेश में। 5 याद रखिएगा, 5 जिलों में मेट्रो रेल का संचालन हो रहा है किसके? उत्तर प्रदेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है उत्तर प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस एकमात्र देश के साथ लगती है? तो याद रखिएगा 19 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। नेपाल ही एक ऐसा एकमात्र देश है जिसके साथ सीमा साझा करता है, एक इंटरनेशनल बॉर्डर साझा करता है उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा नेपाल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश और नेपाल के बीच की सीमा रेखा की लंबाई लगभग देखिए बताना है कितनी है? तो याद रखिएगा लगभग ये 579 किलोमीटर है, 579। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा 579, 579 किलोमीटर लगभग है उत्तर प्रदेश और नेपाल के बीच की सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? तो बताइए कौन सा नहीं करता है? तो याद रखिएगा पीलीभीत करता है, देखिए पीलीभीत करता है, बहराइच ये भी करता है, महाराजगंज ये तो एकदम बिल्कुल पूर्वी वाला है, कुशीनगर ये तो नीचे पड़ता है, कुशीनगर नहीं है। तो ऑप्शन हमारा डी राइट हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है हमारा, उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव प्रजनन केंद्र कुकरैल कहाँ स्थित है? याद रखिएगा जो ये प्रजनन के लिए केंद्र है वन्यजीवों के प्रजनन का केंद्र है कुकरैल, कहाँ पर स्थित है? तो 93 का हमारा राइट हो जाएगा हमारी राजधानी लखनऊ। तो जो कुकरैल क्षेत्र है लखनऊ में पाया जाता है, वन्यजीवों के प्रजनन केंद्र है उत्तर प्रदेश का। याद रखिएगा ये पहला वन्यजीव प्रजनन केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन 94,
भारत का पहला नाइट सफारी पार्क उत्तर प्रदेश में कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो 94 राइट आंसर हमारा हो जाने वाला है। नाइट सफारी पार्क की स्थापना किया जा रहा है ग्रेटर नोएडा में। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में पहला नाइट सफारी पार्क कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? ग्रेटर नोएडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है 95। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार बताना है। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार विशेष रूप से किस जीव के संरक्षण के लिए है? तो बताइए चंबल वाला जो वन्यजीव विहार है किस जानवरों को या फिर जीव को रक्षा करने के लिए बनाई गई है? तो ऑप्शन सी देखिए राइट हो जाएगा। जो घड़ियाल और डॉल्फिन है उनकी रक्षा के लिए बनाया जा रहा है जो राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 96 और ज़्यादा आप क्वेश्चन रहने गए हैं। तो 96 कहता है अपना महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ जो बनारस में देखिए स्थित है, वाराणसी में स्थित है, 1921 में स्थापना की गई थी, याद रखिएगा 1921 में, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट ये डेट है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना 1921 में बनारस वाराणसी में की गई थी। और इसको स्थापित किसने किया था? तो याद रखिएगा इसको स्थापित बाबू शिव प्रसाद गुप्त और भगवान दास के सहयोग से हुआ था। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। तो याद रखिएगा असहयोग आंदोलन के दौरान जब राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देना था तो उसी के लिए काशी विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी बाबू शिव प्रसाद गुप्त और भगवान दास। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 मोती झील उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो याद रखिएगा 97 राइट आंसर मोती झील कानपुर में स्थित है, हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा जो मोती झील है उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला हमारा 98 रामगढ़ जो ताल है किस जिले में स्थित है? तो याद रखिएगा रामगढ़ ताल हमारे गोरखपुर में स्थित है, गोरखपुर में, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। जो रामगढ़ ताल कहाँ पर पाया जाता है? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बखीरा पक्षी विहार नवीनतम रामसर साइट किस जिले में स्थित है? तो याद रखिएगा जो बखीरा है एसकेएन में है, संत कबीर नगर में है। तो बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में पड़ता है, नवीनतम रामसर साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 100 और आखिरी क्वेश्चन भारत रत्न सम्मानित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपना पहला लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश की किस सीट से लड़ा था? तो 100 का राइट आंसर बताइए। जो भारत रत्न सम्मानित अटल बिहारी वाजपेयी जी थे उन जो अपना पहले सीट से शुरुआत में सबसे पहले उत्तर प्रदेश के किस सीट से लड़े थे? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? राइट आंसर फटाफट बताइए। तो इसका राइट आंसर हमारा जाने वाला है 1957 में, देखिए बलरामपुर सीट से ये लड़े थे। तो राइट आंसर कौन सा हमारा हो जाएगा? कहाँ पर है? बलरामपुर ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। तो 100 का आंसर राइट होने वाला है बलरामपुर। देखिए जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे इन्होंने शुरुआत में लोकसभा सीट जो थी उत्तर प्रदेश की बलरामपुर से लड़े थे। ये थे हमारे टॉप 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यूपी जीके के रिलेटेड और हम सभी क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट देखिए रखने की पूरी कोशिश की गए हैं। फिर भी अगर कोई गलती हो गई हो तो आप हमें सजेशन दे सकते हैं कमेंट में, हम पूरी कोशिश करेंगे उसको अप्लाई करने की। और वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब देखिए ज़रूर कर दीजिएगा। और कमेंट में आप अपना स्कोर हमें भेज सकते हैं, आपने कितने आज स्कोर किए। और मिलते हैं अपने तब तक के लिए और तैयारी आप करते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।